हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहले बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है करंट अफेयर्स 19 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ये क्लास अभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 19 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में किस अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आबू रोड जो राजस्थान में है वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी जो संस्थान है उसमें किस अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया है? मिशन दृष्टि अभियान, मेरा गांव मेरी धरोहर, जन अभियान या गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत अभियान? तो सही आंसर है यहाँ पर कि जन अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया है, जन अभियान। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आशीष देव चारण को, सुरेंद्र अवाना को, या हरि सिंह गोदारा को, या तरुण कुमार जैन को? तो सही आंसर है श्री तरुण कुमार जैन। इन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए, विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तरुण कुमार जैन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी नई ममता एम्बुलेंस एक्सप्रेस एम्बुलेंस को 3 रेगिस्तानी जिलों में लॉन्च किया है? राज्य सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा कितनी नई ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस को 3 रेगिस्तानी जिलों के लिए लॉन्च किया गया? 100, 50, 67 या 33? तो सही आंसर है 33 नई ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस को राज्य सरकार ने 3 रेगिस्तानी जिलों में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन से जिले में राजस्थान का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल मार्च से शुरू हो जाएगा? कौन से जिले में राजस्थान का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल मार्च से शुरू हो जाएगा? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या कोटा? तो सही आंसर है जयपुर। जयपुर में स्वयं सिंह स्टेडियम में बन रहा है ये स्विमिंग पूल, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल का होगा और मार्च से में ये शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE द्वारा देश में पहली बार किस प्राचीन भारतीय भाषा को नए सत्र से अतिरिक्त विषय के रूप में संचालित किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा देश में पहली बार किस प्राचीन भाषा को नए सत्र से अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा? पाली भाषा को, प्राकृत भाषा को, संस्कृत भाषा को, या तमिल भाषा को? तो सही आंसर है प्राकृत भाषा को। प्राकृत भाषा को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा देश में पहली बार किस नए सत्र से अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा, प्राकृत भाषा को। अगला क्वेश्चन है, ताल छापर अभयारण्य जो चूरू में, ताल छापर अभयारण्य में कृष्ण मृग के लिए फेमस है। तो ताल छापर अभयारण्य में कृष्ण मृगों की बढ़ती संख्या के कारण इन्हें शिफ्ट करने के लिए किस जिले में स्थानों का चिन्हीकरण किया गया है? यानी यहाँ जो कृष्ण मृगों की संख्या बढ़ रही है, इसको शिफ्ट करने के लिए किन जिलों में स्थान को सिलेक्ट किया है? झुंझुनू जिले में, नागौर में, चूरू में, या उपरोक्त सभी में? तो सही आंसर है उपरोक्त सभी में। झुंझुनू, नागौर और चूरू में कुछ अलग अलग जगहों को लोकेट किया गया, चिन्हित किया गया, जहां पर इन कृष्ण मृगों को शिफ्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध स्थल कितने हैं? राजस्थान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सूचीबद्ध स्थल कितने हैं? 93, 205, 163 या 286? सही आंसर है 163, 163 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सूचीबद्ध स्थल है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, खराब मौसम में पायलटों की मदद के लिए वायुसेना ने कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया है? भारतीय वायुसेना ने खराब मौसम में पायलटों की मदद के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है? सही आंसर है वायु लिंक। भारतीय वायुसेना ने नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जो खराब मौसम में पायलटों की मदद करेगा। वायुसेना के अनुसार वायु लिंक नामक इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS का इस्तेमाल किया गया है और इसके जरिए सिग्नल खराब होने की सूरत में
रेडियो से संचार भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने कौन सा नया AI चैटबॉट लॉन्च किया है? कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है UIDAI ने? तो आधार मित्र नाम से नया चैटबॉट लॉन्च किया है, आधार मित्र। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की ओर से AI ML आधारित चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? किस राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हाल ही में सोनिया गोकानी बनी है? तो सही आंसर है गुजरात राज्य की हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनी है सोनिया गोकानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने वीजा छूट पर समझौता किया है? हाल ही में भारत का किस देश के साथ वीजा छूट पर समझौता हुआ है? सही आंसर है फिजी। फिजी के साथ भारत ने वीजा छूट के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? हाल ही में जो लिस्ट आई है उसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये भारत का शहर है मुंबई। मुंबई दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केरल के ककटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केरल का ककटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है सुभाष चंद्रन को। सुभाष चंद्रन को केरल के ककटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी? G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो सही आंसर है खजुराहो MP में। मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है वहाँ पर G20 के संस्कृति कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? यानी काफ़ी अधिक आवंटन बजट का शिक्षा के लिए किया है। किस राज्य सरकार ने? बिहार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोइंग ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है? बोइंग कंपनी जो विमानन क्षेत्र की कंपनी है, इसने भारत में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है? सही आंसर है गुरुग्राम में। गुड़गांव में पहली बार बोइंग ने भारत में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? सही आंसर है क्वालकॉम। क्वालकॉम कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ पर सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है? किस सुरंग टनल के निर्माण जिसका नाम है सिंकुला, इसके निर्माण की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर इसके निर्माण की मंजूरी दी है? सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख में सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी? भारत की पहली महिला गेंदबाज जिसने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लिए, ऐसे पहली गेंदबाज कौन बनी है? सही आंसर है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा भारत की पहली T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट कहाँ आयोजित होगा? 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट कहाँ आयोजित होगा? 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है, माउंट आबू में, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में। और इस मिशन के तहत, इस अभियान के तहत जल संरक्षण के क्षेत्र में काम किया जाएगा और वृक्षारोपण के क्षेत्र में काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? हाल ही में किसने नेशनल जो रेस वॉकिंग चैंपियनशिप है वो जीती है? सही आंसर है अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी। अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, पैदल चलने की जो दौड़ है वो जीती है, अक्षदीप सिंह, प्रियंका गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका का जो संयुक्त अभ्यास हुआ है तारकस, इसका 6वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? हाल ही में भारत अमेरिका का संयुक्त अभ्यास तारकस का 6वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम था?
वर्ल्ड बैंक के जो चीफ है, मुख्य है, इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेविड मालपास। डेविड मालपास ने हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्या कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ होगा? दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ होगा? दिव्यांगों के लिए कला मेला है ये 2023, इसका आयोजन होगा मुंबई में। दिव्य कला मेला 2023 मुंबई में आयोजित होगा। हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? हाल ही में भारतीय अमेरिकी जो यूट्यूब के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, कौन बने? सही आंसर है नील मोहन। नील मोहन जो एक भारतीय अमेरिकी है और यूट्यूब के नए सीईओ बने नील मोहन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? हाल ही में टीम इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसके मुख्य चयनकर्ता, चीफ सेलेक्टर के पद से किसने अपना इस्तीफा दे दिया? सही आंसर है चेतन शर्मा। चेतन शर्मा ने हाल ही में टीम इंडिया क्रिकेट के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र, जिसमें वेस्ट से हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा, ये संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर है पुणे में। पुणे में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ में कृषि क्षेत्र में सहयोग देने के लिए एक समझौता किया है? किस देश ने किया है? सही आंसर है चिली। भारत ने चिली के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया है? सही आंसर है गुजरात के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6ठे चरण का उद्घाटन किया है। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन नाम का जो है, धर्म गार्जियन, ये किसके साथ शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन नाम का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? सही आंसर है फिजी। फिजी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? किस राज्य के पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को उस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्य सूचना आयुक्त डीजीपी वीरेंद्र को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में एक प्रसिद्ध शख्सियत तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है, ये किस खेल से संबंधित या किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही आंसर यहाँ पर है फुटबॉल। ये फुटबॉलर थे तुलसीदास बलराम, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? 17 फरवरी को मनाया गया वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन शुमार हुआ है? हाल ही में ड्राइविंग के मामले में सबसे स्लो, सबसे धीरा, दुनिया का दूसरा सबसे धीरे शहर के रूप में कौन सम्मिलित हुआ है, कौन शुमार हुआ है? नई दिल्ली। यहाँ पर ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम रहती है और दुनिया के दूसरा सबसे अधिक धीमा शहर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास संगठन का 62वां सत्र का अध्यक्ष नामित किया गया है, चुना गया है? तो भारत को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र
सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? हाल ही में जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं 10 राज्यों में, तो उनमें से किस राज्य के राज्यपाल जो है वो जनरल केटी पटनायक बने हैं? तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जनरल केटी पटनायक बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स 19 फरवरी 2023 की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलेंगे कल नए वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक जय हिंद।